किशन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो मिट्टी के घड़े बनाकर बेचा करता था। वही उनका काम था। मिट्टी को लाकर उसे साफ करके घड़े बनाता था। किशन का एक बेटा था जिसका नाम गोपी था। वो भी पिता की सहायता करता था। बहुत मेहनत करके कमाने के बाद भी जो पैसा उनको मिलता था वो भी उनके परिवार के लिए कम पड़ जाता था। बचपन से यही काम कर रहे हो लेकिन कोई फायदा नहीं। हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने तो पहले भी कहा था कि शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई काम कर लेंगे, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। अब तो हमारी उम्र भी बढ़ गई है। कम से कम अपने बेटे गोपी को तो शहर भेज दो, उसकी जिंदगी तो बदलेगी। चुप हो जाओ माँ, हमेशा सिर्फ यही कहती रहती हो। ये हमारा काम है माँ, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रही हूँ, अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी माँ की बातों में सच्चाई है बेटा। मुझे सिर्फ यही काम आता है और मेरी सारी जिंदगी इसी में खत्म हो गई। मैंने कुछ नहीं कमाया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैंने कोई खुशी नहीं दी। जैसा तुम्हारी माँ कह रही है तुम वैसा ही करो बेटा। बहुत ही दुखी होकर किशन वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो बहुत बीमार हो गया था और बीमारी की वजह से वो बेचारा मर गया था। पिता के जाने के बाद गोपी एकदम खामोश सा हो गया था। जिस जगह उसका पिता किशन काम किया करता था वहाँ जाकर बैठा करता था। जिस चक्री पर उसका पिता काम किया करता था वहाँ जाकर बैठता और फिर सोचता रहता था। जहाँ देखो वहाँ गोपी को सिर्फ उसका पिता ही नजर आता था। गोपी का हमेशा उदास रहना देखकर उसकी माँ ने सोचा कि अगर उसकी शादी हो जाए तो उसके अंदर कोई बदलाव आ सकता है। ये सोचकर उसकी माँ ने उसकी ही मामा की लड़की से उसकी शादी करवा देती है। लेकिन फिर भी गोपी के अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं आया था। उसके पिता की मौत का झटका गोपी को बहुत जोर से लगा था। सुनिए जी, कब तक आप ऐसे ही उदास बैठे रहेंगे? अगर आप ऐसे ही कोई काम किए बिना बैठे रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे? माँ जी कह रही है कि अगर हम शहर चले जाएंगे तो आपको कोई अच्छा काम मिल जाएगा। तो चलिए ना हम लोग शहर चलते हैं। कल तक माँ कहती थी और अब तुम। शहर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन जो काम सदियों से चला आ रहा है उसे तुम लोग छोड़ने के लिए कह रहे हो। इसी बात की चिंता मेरे पिताजी को खा गई थी, लेकिन आपको इससे क्या? आपके लिए तो सिर्फ शहर जाना जरूरी है। अगर यही आप लोग चाहते हैं तो ठीक है, कल ही हम लोग शहर चले जाएंगे। ये कहकर गोपी वहाँ से गुस्से से चला जाता है। गोपी की पत्नी को गोपी की बातों में उसका इरादा समझ आ गया था। गोपी को अपने काम से जो प्यार और इज्जत है वो उसकी पत्नी को समझ आ गई थी और फिर वो सोचने लगी। दूसरे दिन सुबह गोपी अपनी पत्नी के पास आकर शहर जाने के लिए तैयार होने को कहता है। ओ राधा, सुनती हो? जल्दी से सारा सामान बांध लो। अब जाके मेरे बेटे को समझ आया है। इससे पहले कि वो अपना मन बदल ले, जल्दी तैयार हो जाओ। माँ जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम हमारे ही गांव में रहेंगे। जो काम ससुर जी ने किया था वही काम मेरे भी पति करेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कह रही हो? इतने सालों के बाद जब उसने इतना अच्छा फैसला लिया है तो तुम उसे रोकना चाहती हो? अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और मुझे अपने पति का दिल क्या है ये पता चल गया, लेकिन आप तो फिर भी माँ हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ? वो जहाँ रहेंगे मैं भी वही रहूंगी। जिसमें उनकी खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। बहुत देखे तुम जैसे। 2 महीनों में तुम्हें पता चल जाएगा कि घड़े और मटके बनाने में जो फायदा मिलता है उतने में कैसे जी सकते हैं। फिर तुम खुद कहोगी शहर जाने के लिए। ठीक है माँ जी, तो हम 1 साल यहीं रहकर देखते हैं। अगर हमें सच में कोई लाभ या फायदा नहीं मिला तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। हम सब शहर चले जाएंगे। पिता के जाने के बाद पहली बार गोपी को खुशी हुई थी। अपनी पत्नी का उस पर विश्वास देखकर गोपी को बहुत अच्छा लगा। फिर मन लगा के काम करने लगा। पहले मिट्टी लाकर उसे साफ करना, फिर उसे जलाना और फिर उसको धूप में सुखाना। ये काम जितना आसान दिखता था उतना ही मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी वो पूरी लगन से और सच्चे मन से काम किया करता था।
कई किस्म के घड़े और बर्तन, मटके वगैरह भी बनाकर बेचा करता था। जितनी मेहनत गोपी करता था उतना फायदा उसे नहीं मिलता था, जिससे वो फिर निराश हो गया। आप क्यों निराश हो रहे हैं? सिर्फ 1 महीना काम करके क्या आप थक गए? देखिए, भागने की रेस में आखिर तक भागने वाले की ही जीत होती है। जिंदगी भी ऐसी ही है, आखिर तक कोशिश करते रहना चाहिए और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपने जो चाहा वो आपको जरूर हासिल होगा। पत्नी राधा की कही बातें सुनकर गोपी का हौसला और बढ़ गया। फिर वो ज्यादा काम करने लगा, मेहनत करने लगा। पहले महीने से दूसरे महीने उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला था, जिसे देखकर गोपी बहुत खुश हो गया था और फिर उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी, जिससे उनको बहुत अच्छे दाम मिलने लगे। अपनी सोच और समझदारी को भी इस्तेमाल करके गोपी अलग अलग तरह के मटकियाँ, घड़े और बर्तन भी बनाया करता था। जितनी मेहनत और लगन से वो काम किया करता था, उसका भरपूर फायदा उसे मिलने लगा। पत्नी की सलाह से उसने शहर में भी एक दुकान लगाई थी। गोपी के काम की कीमत बढ़ती ही गई और वो इस मुकाम पर पहुंच गया कि वो लोगों को बुलाकर अपने पास कोई काम भी दे सके। बेटे की इतनी तरक्की को देखकर गोपी की माँ ये सोचने लगी कि अगर गोपी के पिता को भी वो इसी तरह हौसला देती और उसकी हिम्मत अफजाई करती तो शायद बहुत अच्छा होता। बच्चों, इस कहानी में आपको क्या सीख मिली कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हम मेहनत और सच्ची लगन से काम करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। समझे बच्चों? तो जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, ठीक है?